पाषाण युग, मानव सभ्यता की शुरुआती कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस गहराई में जहां मानव सभ्यता की पहली किरण पाषाण युग के अंधकार में चमकी थी। पाषाण युग मानव इतिहास का वह काल है जब मनुष्यों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कला विकसित की। इस युग में मनुष्य ने औजारों का निर्माण किया, आग की खोज की और धीरे धीरे समाज की नींव रखी। यह युग हजारों वर्षों तक चला और इस दौरान मानव जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यह वही समय था जब मनुष्य ने जंगलों और गुफाओं में रहना शुरू किया। शिकार और खाद्य संग्रह उसकी आजीविका का मुख्य आधार बने और उसने प्रकृति से ही जीवन्यापन की कला सीखी। पाषाण युग को मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण माना जाता है। यह समय वह था जब मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और उसके पास न तो धातु के औजार थे और न ही कोई परिष्कृत तकनीक। उसने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पत्थरों को तराशना और उनका उपयोग करना शुरू किया। इस युग को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है: पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। प्रत्येक चरण में मानव जाति ने नए नवाचार किए, जिससे समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विकास हुआ। पुरा पाषाण युग, पुरा पाषाण युग को सबसे पुराना और लंबा युग माना जाता है, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय मानव छोटे छोटे समूहों में रहता था और शिकारी संग्राहक जीवन शैली अपनाए हुए था। भोजन की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता और शिकार तथा कंद मूल फल संग्रह करता था। इस युग में मनुष्य ने गुफाओं को अपना आश्रय बनाया और खुद को प्रकृति की मार से बचाने के लिए जानवरों की खालें पहनना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अग्नि की खोज, जिसने भोजन पकाने, सुरक्षा और गर्मी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। पुरा पाषाण युग में मनुष्यों ने सबसे पहले पत्थर और हड्डी से औजार बनाए। ये औजार बड़े, मोटे और खुरदरे थे, जिनका उपयोग शिकार और अन्य दैनिक कार्यों में किया जाता था। इसके अलावा गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने की प्रवृत्ति भी इसी युग में विकसित हुई। ये चित्र पशुओं और दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं को दर्शाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि उस समय भी मनुष्य के पास एक प्रकार की अभिव्यक्ति की क्षमता थी। मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग में मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब मनुष्य ने छोटे और अधिक उन्नत औजारों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सूक्ष्म कणीय औजार कहा जाता है। ये औजार अधिक धारदार और प्रभावी थे, जिससे शिकार और अन्य कार्यों में आसानी हुई। इस युग में पहली बार पशुपालन की शुरुआत हुई। मनुष्यों ने जंगली जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना शुरू किया, जिससे भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक सुगमता से होने लगी। साथ ही इस समय मछली पकड़ने की तकनीकों का विकास भी हुआ, जिससे भोजन के नए स्रोत उपलब्ध हुए। धीरे धीरे मनुष्य ने अस्थायी बस्तियां बसानी शुरू की, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अब पूरी तरह से खानाबदोश जीवन शैली छोड़ने की ओर अग्रसर था। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला और इसने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इस युग में मनुष्य ने कृषि का विकास किया और स्थायी रूप से बसने की शुरुआत की। अब तक वह केवल शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था, लेकिन अब उसने फसलें उगाना शुरू किया और अपने भोजन को स्वयं उत्पादित करने की दिशा में आगे बढ़ा। इस युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ने लगा, जिससे भोजन भंडारण की सुविधा हुई। समाज में स्थिरता आई और स्थायी गांवों तथा नगरों की स्थापना हुई। कृषि के विकास के कारण व्यापार और वस्तु विनिमय की प्रणाली विकसित हुई। लोग अधिक संगठित होने लगे और एक सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ। नवपाषाण युग में ही पशुपालन को व्यवस्थित रूप से अपनाया गया, जिससे दूध, मांस और चमड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होने लगी। इस समय के दौरान मानव ने पत्थर के औजारों को अधिक विकसित किया और कुछ स्थानों पर तांबे जैसी धातुओं का भी उपयोग करना शुरू किया, जो भविष्य में कांस्य युग का आधार बनी। पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण युग था। इस युग ने मानव जाति को विकास के पथ पर अग्रसर किया और सभ्यता की नींव रखी।
कृषि, पशुपालन और सामाजिक संगठन की शुरुआत ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसे आधुनिक समाज की ओर अग्रसर किया। यह वही युग था जब मनुष्य ने स्वयं को केवल एक जीव से एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित किया और आगे बढ़ने की दिशा में पहला ठोस कदम रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए रहस्यों की खोज के लिए हमसे जुड़े रहें।